बहुत बार बार बात चुभती है कि अपने फैमिली के साथ क्यों नहीं रह पा रहे हैं। पैसा पैसा जरूरी नहीं है, मैं 10,000 20,000 रुपये कम कमाऊंगा लेकिन अपनी फैमिली के साथ रहूंगा, तो उसके लिए आपको अपना 20 से 25 की उम्र जो होती है वो कुर्बान करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लड़का है, एक लड़का कोई ना कोई भारत माता की रक्षा करे, जी बिल्कुल। देश की रक्षा करे। अगर मेरा लड़का देश के सेवा नहीं करेगा, ऐसा लड़का अगर कोई भी इस इंडिया में नागरिक हो, अगर हर इंसान सोचे कि मेरा लड़का न जाए बॉर्डर पर, तो देश दुनिया नहीं बचेगा। सुरक्षित है। तो मेरा हुआ नहीं था, इंटरव्यू में मैं आउट हो गया था। अच्छा। तो वहाँ पे एक मोड़ ऐसा आया जो मुझे लगा कि नहीं, कुछ जरूर मेरे में कमी है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी ये बात है कि आपके जो पीछे जो बैकग्राउंड खड़ा है, आपकी सोच कैसी है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो वो एक मोड़ था जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मेरे से नहीं हो सकता है। थोड़ा 4-5 महीने मेरा मोरल बहुत डाउन था। उसके बाद मैंने दोस्तों से बात की, फैमिली से बात की और थोड़ा अपने आप को कैसे भी वो ट्रैक पे ले आया। नहीं तो अगर मैं एक 12th ऐसा चीज़ है ना कि 12th के बाद कुछ तस्वीरें आपके पास जो जा रही होंगी, उन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि एक ऐसा खुशी का पल है, एक ऐसा प्राउड यानी कि एक गर्व का पल है, जिसमें देखा जाए तो लगभग हमारे सिवान जिला और यूं कहा जाए तो पूरे बिहार के लिए काफी गर्व की बात कही जाएगी। आज हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, ये बीबी का बंगरा है जो बड़हरिया प्रखंड के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पे आज हमारे साथ देख सकते हैं सन्नी यादव है, लेफ्टिनेंट बने हैं, जो कि हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे सिवान के लिए गर्व की बात है। और जिस तरीके से आज गांव के लोगों ने इनका स्वागत किया है, जिस सम्मान के साथ स्वागत किया है, सबसे पहले तो आप बताइए कि जिस तरीके से आज आपके गांव के लोगों ने आपका स्वागत किया है। गाँव वालों को धन्यवाद कहना चाहूँगा ऐसे ही स्वागत के लिए। देखिए, ये एक मात्र मेरी खुशी नहीं है, ये पूरे गांव वालों की खुशी है। आप देख रहे हैं कि वहाँ से लेकर वहाँ तक, जहाँ से लेकर मैं आया यहाँ तक, सारे लोग खुश हैं। तो सब लोग को मुझे पता था कि मैं कमीशन हो रहा हूँ इंडियन आर्मी में, और एक भारतीय फौज के लिए इनका रिस्पेक्ट है और मुझे एज ऑफिसर देखना चाहते थे, तो मुझे रिस्पेक्ट दिखाया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मैं अगर आगे जाके कोई सीनियर ऑफिसर बनूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे गाँव का लड़का जहाँ से जहाँ जितना दूर, जितना ऊंचाई छू पाए, जितना मैं हेल्प अपनी तरफ से कर पाऊँ वो करूंगा, और जितना ज़्यादा फौजी बन सकें उनको मैं हेल्प करूंगा। जब हम लोग आपका जो कवरेज कर रहे थे, खास करके जो स्वागत हो रहा था, तो जब हनुमान मोड़ से हम लोग जब वहाँ से चले, तो कुछ युवाओं के बारे में कुछ लोगों ने कहा, जैसे कि आपके भैया ने कहा कि ये प्रोग्राम हम लोगों ने इसलिए कहा कि कम से कम जो लड़के आजकल अपना लाइफ खराब कर रहे हैं, या तो मोबाइल में या फिर और तरह के मामलों में लेकर के, तो उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सके। क्या कहेंगे आप उन लोगों के लिए जो युवा आजकल कहीं ना कहीं भटक गए हैं रास्ते से? ऑफ कोर्स, देखिए, ये मुझे देख के इनको एक मैसेज आएगा कि नहीं, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कुछ लड़के कर सकते हैं। बात यह है कि अपने यहाँ के युवाओं की दिक्कत ये है कि उनको सही से कोई मार्गदर्शक नहीं मिल रहा है कि हमें किस लाइन में जाना है। जैसे मैं एक बच्चा 10th कर लेता है, 12th कर लेता है, बेसिक पढ़ाई कर लेता है, ऐसा नहीं कि इनके में कोई पोटेंशियल नहीं है। ये बहुत अच्छे लड़के हैं। बिहार के लड़के हमेशा मैथ में तेज होते हैं, इंग्लिश की बात छोड़ दिया है तो हमारे लड़के में दम है, पोटेंशियल है, लेकिन उनको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता है कि वो क्या करें। हमें बहुत सारे लड़के मैंने देखा है यहीं बंगरा के, उनको सपोर्ट नहीं मिला जिससे वो आगे अपनी पढ़ाई को कैरी कर सके और कुछ अच्छा कर सके, अपनी जो उनकी इच्छा है वो कर सके। आपने शुरुआती पढ़ाई कहाँ से किया? शुरुआती मैं पहले हॉस्टल में था बचपन से ही, उसके बाद मैं देवरिया से पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं क्लास 7 से लेकर 12th सैनिक स्कूल लखनऊ में पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मैं एनडीए गया, एनडीए 3 साल वहाँ पे बिताया, वहाँ ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं आई में गया 1 साल के लिए, और अभी मैं कमीशन हुआ। एक कोई की पॉइंट आप दीजिए उन युवाओं के लिए कि आपने ऐसा कुछ स्पेशल क्या किया जो आज इस आप पद पे हैं आप? देखिए, क्या हुआ था कि सैनिक स्कूल में 12th खत्म हो गया था, उसके बाद मैंने एग्जाम दिए एनडीए के, तो मेरा हुआ नहीं था, इंटरव्यू में मैं आउट हो गया था। अच्छा। तो वहाँ पे एक मोड़ ऐसा आया जो मुझे लगा कि नहीं, कुछ जरूर मेरे में कमी है, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी ये बात है कि आपके जो पीछे जो बैकग्राउंड खड़ा है, आपकी सोच कैसी है,
आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो वो एक मोड़ था जहाँ पे मुझे लगा कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता है। थोड़ा 4-5 महीने मेरा मोरल बहुत डाउन था। उसके बाद मैंने दोस्तों से बात की, फैमिली से बात की और थोड़ा अपने आप को कैसे भी वो ट्रैक पे ले आया। नहीं तो अगर मैं एक 12th ऐसा चीज़ है ना कि 12th के बाद अगर लड़का ट्रैक से निकल गया, भटक जाता है वो वहाँ से। 12th के बाद ही होता है कि ट्रैक से अगर निकल गया तो वो गाड़ी वापस लाइन पर नहीं आ पाती है। दोस्तों ने क्या कहा आपसे? दोस्तों ने कॉन्फिडेंस दिया, आत्मविश्वास दिया, उन्हें बताया कि तू अच्छा है, यू कैन डू इट। सो दिस वाज द थिंग व्हिच आई वांट टू मेंशन विथ यू। और आपके परिवार का किस तरह का सपोर्ट मिला आपको? परिवार से हर तरह का सपोर्ट मिला, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट। सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि अपने गांव के लोगों को देखे जाएगा तो हमारे जो पेरेंट्स हैं या जो बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा पता नहीं है कि बाहर की दुनिया के बारे में। बिल्कुल, क्योंकि जो अभी ये जो युवा है ना, ये सोशल मीडिया यूज करते हैं, इनको सब पता है। ये भी अनपढ़ हैं या नहीं भी पढ़े हैं ना, तो उनको आता है सब चलाना कि कैसे चलाना है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं ना, ये आपको क्या कर सकते हैं, ये आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको आपका रास्ता खुद बनाना है। ये आप किसी दिल्ली और लखनऊ शहर में नहीं रह रहे हो कि आपके पेरेंट्स को सब पता होगा कि बेटा ये कर लो। बेटा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। इफ यू आर फ्रॉम दिस विलेज बीबी का बांग्रा, यू हैव टू मेक योर ओन वे इफ यू वांट टू गेट सक्सेस, यू वांट टू गेट दिस स्टार्स। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जरूरत है कि हमारे युवा कहीं भटके ना, वो बाहर जाके ना कमाएं। यहाँ पे घर वाले उनका वेट करते हैं, 3 साल 4 साल विदेश रहते हैं, 10-15 दिन के लिए 20 दिन के लिए घर आते हैं। तो वो मुझे बहुत बार बात चुभती है कि अपने फैमिली के साथ क्यों नहीं रह पा रहे हैं। पैसा जरूरी नहीं है, मैं 10,000 20,000 रुपये कम कमाऊंगा लेकिन अपनी फैमिली के साथ रहूंगा। तो उसके लिए आपको अपना 20 से 25 की उम्र जो होती है वो कुर्बान करना पड़ेगा, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी सीवान के लोगों को क्या कहेंगे और युवाओं को क्या कहेंगे आप? सीवान के लोगों को ये कहूँगा कि थैंक्स, मैं जो भी हूँ आज उनके बदौलत हूँ। कहीं ना कहीं उनकी दुआएं काम आई हैं। जो भी लोग हैं अंदर से मन से दुआ देते रहते हैं, और मैं जब भी इनसे किसी से मिलता हूँ बुजुर्गों से, तो मैं आशीर्वाद मांगता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद देना, मुझे अपना आशीर्वाद देना, मैं और मुझे उसका फल मिलेगा। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद, जहाँ थोड़ी सी किस्मत साथ देना होगा, तो इन लोगों की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा। तो बिल्कुल आपने सुना, हालांकि इनके पिताजी भी मेरे साथ हैं, मैं इनसे भी जरा बात करूंगा। कैसा लगाता है मेरा लड़का तरह और एकदम मैंने समझ ली कि वो इस बात की खुशी है कि मेरे शुरू से मेरा एक थोड़ा बड़ा लड़का था, वो भी सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हुआ मगर उसे इंडिया निकल नहीं पाया। उसके बाद भी स्टेशन मास्टर है और ये मैं लड़का बहुत कोशिश किया। मैंने कहा कि 2 लड़का है, एक लड़का कोई ना कोई लड़का है, एक लड़का कोई ना कोई भारत माता की रक्षा करे, जी बिल्कुल देश की रक्षा करे। अगर मेरा लड़का देश के सेवा नहीं करेगा, ऐसा लड़का अगर कोई भी इस इंडिया में नागरिक हो, अगर हर इंसान सोचे कि मेरा लड़का न जाए बॉर्डर पर, तो देश दुनिया नहीं बचेगा, मेरा सुरक्षित नहीं रहे। इसलिए मेरा शुरुआत से सोचता कि मेरा लड़का जाएगा और देश की शान बनेगा और देश को बचाएगा। चलिए, आप भी भाग्यशाली हैं। और सबसे जो बड़ी बात है कि जिस तरीके से सन्नी यादव का जो सोच है, खास करके सीवान के और खास करके उन युवाओं के लिए जो युवा कहीं ना कहीं अपने रास्ते से भटक गए हैं, जो कहीं ना कहीं रास्ते से जो है कि पढ़ाई आधा छोड़ करके और कहीं ना कहीं गल्फ की तरफ उनका मोड़ हो जाता है, उन लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणा बने हुए। फिलहाल आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।